हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई आज का दिन बहुत ही बढ़िया शुरू हो चुका है, लेकिन अभी जा रहे हैं हम जय हो विलेज का बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए। उसमें आपको लेकर चलते हैं और बस आज का दिन धीरे धीरे धमाल वाला बनता जाएगा, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है। सारे गेस्ट घर पे आ रहे हैं और घर पे हो रहा है धमाल। नया अभी दिवाली का सारा खाना पीना बनेगा और शॉर्ट टाइम में किंजल आरोही वो भी आ जाएंगे। उसके बाद घर की रौनक पूरी तरह बदल जाएगी। उसके बाद अभी घर को सजाना है, सीरीज वीरीज लगाकर चकाचक करना है, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। उस माँ जी के पास जा रहे हैं जिनको कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटी है और एक बेटी का शादी हो चुका है, एक बेटी यहाँ पे घर पे ही है। घर पे कमाने वाला कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं किस हालत से वो गुजर रहे हैं। उसके बाद घर की नई रौनक आपको दिखाते हैं और घर का माहौल बनाते हैं। ठीक है, चले फ्रेंड, आज का दिन शुरू करते हैं। और खास 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू, धन्यवाद। धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे और नए फैमिली जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं उस माजिद के पास जय हो विलेज का काम करने के लिए। और यहाँ पे पूरी टीम का राजू भाई और हर्षिल छुपा रहा है। ले जय हो विलेज का बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए डाउन अर्थ हीरो होंडा। દીકરી જ છે, દીકરા નથી। મજૂરી ને એવું કરો? હા, મજૂરી એટલે દીકરી મજૂરી કરે અને ચલાવતી ઘર। કામ કરી એની હગા કરી નાખી। અમારે જય હો વિલેજ માંથી અમે દીકરીની તકલીફ હોય તો અમે એમના લગ્ન કરિયાવર આ બધું અમે આપીએ છીએ। તો ચલાળા ખાતે જ્યારે પણ લગ્નનું આયોજન થશે ત્યારે તમને કહેશું, તો ચિંતા ન કરતા તમે, હો ને। માણા વિનાનું છે, તકલીફ તો થવાની જ છે। બહુ તકલીફ છે, બહુ તકલીફ છે। દીકરી વહી જાય પછી તો મારી એકલા ને બધી શૂન્ય થઈ પરિસ્થિતિ એવી છે કે નથી એને મણ પૂરું થાય અને 5-10 મહેમાન આવ્યા એને ચિંતા ન કરતા। દીકરીને અમારી બેન સમજીને તમે એમને બધું લગ્ન કરાવી દેવું। કેટલા ટાઈમ થયો પિતાના गुजरी गया? 5 वर्ष है। हम जिस माजी के पास आए हैं उनके कोई बेटा नहीं है अभी। 2 बेटी है, एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटी है उनकी अभी सगाई की है। तो उनका खर्चा भी अभी माजी को उठाना भी किस तरह पड़ रहा है कि मजदूरी कर करके वो पैसे जमा करेंगे, उसके बाद उनकी शादी करवाएंगे। तो आगे हम जय हो विलेज से उनकी बेटी की शादी हम करवाएंगे और अच्छे से करवाएंगे, ताकि उनके जो ससुराल जाए उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, कल या परसों उस बेटी को हम वापस मिलने आएंगे, तब उस बेटी की हालत भी दिखाएंगे, उस बेटी से भी आपको रूबरू करवाएंगे, ताकि पता चले कितनी मजबूरी होती है मजदूरी करके काम करना, कमाना, उसके बाद शादी करना। जब बेटी घर से चली जाएगी उसके बाद माँ जी घर पे बहुत ही अकेले रह जाएंगे। लेकिन जितना हो सके बेटी के जाने के बाद भी हम माजी का ख्याल रखेंगे। माजी, અત્યારે તમારા માટે અમે બધું લાયા છીએ ને, કરિયાણું લાયા છે, તમને આપીએ અત્યારે। દીકરી અત્યાર સુધી તમને હાચવા છે, આગળ જતા બિચારી જ્યાં જાય ત્યાં સુખી થવી જોઈએ, આપણે એ જ ઈચ્છા હોય ને। जिस बेटी से हम मिलेंगे उसे पढ़ने का बहुत ही मन था, लेकिन घर की हालत की वजह से वो पढ़ नहीं पाए और उनको मजदूरी करने जाना पड़ा। तो काफी ऐसे घर होते हैं जिनको पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़ पाते। तो उस बेटी को भी हम जल्दी मिलेंगे और उनकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी करेंगे। आप और हम मिले तो उनका सबका जितना अच्छा होगा उतना हम करते रहेंगे। करियाणा लेकर आए हैं और उनको अभी दे रहे। દીકરી અહીંથી રોવે ફોનમાં, હું દવાખાને પડ્યો, દીકરી ઘેરે ભેગીને લઈ જાઉં, ત્યાં ન સૂકી જાય એ દીકરીને અહીં ન રખાય કે વળી હગાવાલા મોકલી દઉં ને એને આજ કે આવતી 10 दिन 15 दिन ત્યાં 8 દી રાખે સરકારી થઈ, 8 દી રાખે, રજા નહોતી, 8 દી રહેવું પડે તો છોકરીને ગમે નહીં, તો ત્યાં ભેગી લઈ જાય તો ડોક્ટર રૂકી જાય। એને બાપની ચિંતા થતી હોય ને, એકલી રેની મારે ત્યાં રહેવું છે। અહીંયા કાકા ને કાકી હતા પણ તો એને એમ થાય મારે માવતર નથી, એને મૂતાતું છે તકલીફ એમ। આસકી ઉપડી જતી ત્યાં હામી હોય બધી ખબર હોય, તી કોઈડા માંથી લઈને જાય, આસકી ઉપડી જાય ઘેરે, એટલે દીકરીને આયા એને જોયેલું બધું હક નો થાય દીકરીને। એમ થાય મારા બાપુ મૂતી જાય, મારી માં એકલી શું કરશે, દવાખાને વારા ખેલ કોણ આવે આપણી હારે, અમે નહીં તો પછી 3 વાર ગયા સિવિલમાં અમરેલી, પછી ઓફ થઈ જશે। દીકરીને દુઃખ તો બહુ થયું છે ને બિચારી। દીકરી 5 દી આયા 5 દી આયા, હું દવાખાને અને હાચી જરૂર તો એને લગ્ન ની જ પડે ને, લગ્નમાં એના બાપા હોય કે તે ભેણા જેવડું તો કામમાં નાખી દીધી। 10 વર્ષની ઉંમરે છોકરું રમવાની ઉંમર કહેવાય છે, એ ઉંમરમાં એને કામ કરવું પડ્યું।
तो ये दुख पड़ी जाए नानपणમાં दुख पड़ी ना। बेटी से हम ज़रूर मिलेंगे। जो बेटी बचपन से मजदूरी पे लग गई, पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ पाई। पिता के गुजर जाने के बाद उनको पढ़ना था, बहुत इच्छा थी लेकिन नहीं पढ़ पाई। छोटी उम्र में जब पापा चले गए तब वो यहाँ पे घर पे रह नहीं सकती थी। उनको जाना था उनके पापा के पास, हॉस्पिटल जाना था, वो कर रही थी, अंदर से बहुत ही दुखी थी। और फाइनली उनके पिता चले गए इस दुनिया से और उस बेटी को काम काज में हाथ बटाना पड़ा और मजदूरी करनी पड़ी। और वही मजदूरी करके आज तक घर चला रही है और माँ जी को भी संभाल रही है। तो उस बेटी से हम ज़रूर मिलेंगे और उनकी शादी का जो भी खर्चा है वो हम ज़रूर उठाएंगे और उसे हंसते हंसते इस घर से विदा करेंगे। और उस बेटी को जितना हो सके खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बचपन से उसने मजदूरी की है। आज भी वो मजदूरी करने चली गई है, सुबह सुबह 6 बजे। घर पे नहीं है अभी, वरना हम आपको मिलवाते उनसे। हम वापस आएंगे, उस बेटी से आपको ज़रूर मिलवाएंगे, उस बेटी का भी दुख आपको दिखाएंगे। सगाई हो चुकी है उनकी और शादी होने तक हम उनके साथ रहेंगे, खुशी खुशी इस घर से उनको विदा करेंगे। चलिए, इस तरह जय हो विलेज का काम हम करते रहेंगे। आप और हम सब मिले तो अच्छा ही होगा, ठीक है? तो चलो माँ जी, આવજો અને ચિંતા ના કરતા। દીકરીને પાછા મેં મળવા આવશું તો જેટલું સારું થાય એટલો મેં આગળ કોશિશ કરશું। જેટલો મારાથી વધુ ને વધુ કરિયાવર દેવાય ને એટલો દીકરીને મેં દેવું, હો ને? આગળ એના ઘરે જ્યાં પણ જાય ને ત્યાં સુખી રહે એવું કરી દેવું તમને, હો ને? અને વહી જાય પછી ચિંતા ન કરતા તમને। પછી તમારે તકલીફ થાય, મજૂરી કરી શકો ના કરી શકો, તમને કહેજો, જેટલું અમારથી થતું હશે એટલું તમને દેવું। આવજો મન। तो फ्रेंड, माँ जी की जो बेटी है, कल ही हम उनको मिलने आ रहे हैं, क्योंकि कल देरानी है और उनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, वो भी मजदूरी करते हैं। उनका 5 साल का बेटा है, तो कल हम उनको भी दिखाएंगे और इस माँ जी की जो बेटी है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो कल खास देखिएगा, उस बेटी की जो तकलीफें है वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। जय सोमनाथ दादा, मजामा? हम उस माँ जी के घर जाके आए और उनका दुख देखकर तो भाई जब सोचते हैं ना तो भी बहुत ही तकलीफ होती है। तो उस बेटी का भी हम आगे ख्याल रखेंगे और उस माँ जी का भी ख्याल रखेंगे। और तकलीफ में है सब लोग, तो जितना हो सके उस दुख के साथ हम जुड़ेंगे ताकि उस दुख को हम कम कर पाए जितना हो सके। काफ़ी घर में ऐसे प्रॉब्लम है, जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे और उनको खुश रखेंगे, ठीक है? तो कल ही उस बेटी से भी हम मिलेंगे और उनका दुख भी देखेंगे और उनको भी जितना हो सके हम हेल्प करते रहेंगे। भगवान से प्रे किया कि भगवान सब लोगों का अच्छा करना, सब जो भी दुखी है वो उनके कर्म के हिसाब से आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन उनके कर्म को धोकर उनको एक सही ज़िंदगी और सही राह दिखाना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह कर जीकर आपके पास वापस आ जाए। हम जितना सबको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह आप भी आपके आसपास में कोई भी दुखी हो, तकलीफ में हो, तो आप भी उनका दुख को समझो, महसूस करो कि किस हालत से वो गुजर रहे और उनको खुश करने की कोशिश करो। किसी को खुश करना भी बहुत ही बड़ी बात होती है, तो किसी के दुख में हिस्सेदार बनो, दिल को बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है? चलिए, अभी मंदिर आए हैं, टेरेस के ऊपर थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस गरीब और लाचार माँ जी की बेटी के लिए, उनकी शादी के लिए अगर किसी को डोनेशन देना है तो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल दी है। किसी की बेटी को खुश करना भी बहुत ही पुण्य का काम होता है। थैंक यू। यहाँ पे मेरे पापा चूना लगा रहे हैं। पापा, શું કરો છો આપ? ચૂનો લગાડો ચૂનો લગાડો, કલર કરો છો? અરે ગળે આ સિમેન્ટ હે, દિવાળી કલર કામ કરો છો એમ ને? કાકી, હું ઘરનું કામ આજે કર્યું બધું? घरનું કામ ચા ભાખરી। हमारी काकी सही में बहुत ही अच्छे हैं, इतने हमारे घर के लिए हेल्प करते हैं सबके लिए कि सबको अपना बना कर रखते हैं। एक बंधन होकर सब रहते हैं। उनकी वजह खास क्या होती है कि सब लोग बहुत ही प्यार से रहे, घुल मिल के रहे, तभी एक परिवार एक बन अच्छे से। आप सब लोगों ने कमेंट किया, उसी तरह हमारे काकी बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हमारा परिवार बहुत ही खुश है। को साथ रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अरे वाह! और दिवाली पे मजा आते हैं। और दिवाली पे सबको एक होकर आना चाहिए ना। हाँ। फ्रेंड, काकी और रूही दोनों गायिया को भाखरी और ऊपर पता नहीं मक्खन बक्खन लगा कर जा रहे हैं। तो आइए हम गाय को भाखरी खिलाते हैं। रूही, गाय
ગાય માતા રોજ રાહ જોઈને ઊભી હોય છે રૂહીની ભાખરી ખાવા માટે. है ने सब लोग गाय को भाखरी देने के लिए आए हैं। देखो माला गाय को रोटी देने आई है। ગાયને બોલાવો બેટા. तो गाय चली अबे गाय 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 गाय। देखो मेरे काकी हाथ से खिला रहे हैं गाय माता को। गाय 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 जय जय कर दो। गाय गाय जो रोई खवड़ा बेटा खड़ा गाय ने खवड़ा। गर्मा गर्म मस्त रोटी फूला दी है काकी ने और पूरी की पूरी फूली है। देखो वाह काकी वाह, गर्मा गर्म रोटी के मास्टर मेरे काकी है। और रोटियां पे रोटियां पूरा थप्पा लगा रहे। और अभी मेहमान भी है ज्यादा, इसलिए उधर देखो लॉर्ड पे लॉर्ड बांध दिया है। और मस्त मस्त यहाँ पे वणाएं हो रही है, वणाएं बेल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मस्त हमारा ताजा ताजा ऑर्गेनिक घी मस्त मस्त होमवर्क कर रही है। रूही ABCD पहले से बोलो। इस तरह पूरी ABCD सीख गई है। जो भी अल्फाबेट होते हैं उनको घर का सदस्य का नाम दे देता हूँ ताकि वो याद रखती है। S फॉर सारिका, R फॉर रिंकू और रूही, A फॉर एप्पल कॉमन होता है, जो फ्रूट सबको अच्छा लगता है तो वही बता देता हूँ। बाकी घर के जो अच्छे से सदस्य के नाम हो वो अल्फाबेट में डालने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी बुक्स में हो वही उनको सिखाना चाहिए, ताकि घर के लोगों का नाम भी याद रख सके। और S फॉर सारिका, R फॉर रिंक, D फॉर दादा, समथिंग लाइक जैसा अच्छा लगे आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह रूही को मैं पढ़ाता रहता हूँ। रूही आ गया है सब कुछ। रूही आज के लिए इतना ही। अब क्या करना है? मोटा बूढ़ो